हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, आप लोगों का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है आज। ठीक है, क्लास 9 संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है अध्याय 1 है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए अध्याय 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 है ये। देखिए, आप लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक जो जानकारी है वो पता होना चाहिए, जो कि आप लोग पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग पढ़े हैं क्या, प्राकृत संख्या क्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, किसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर जो आपका एक से शुरू होता है, ठीक है, मतलब जितना भी आप अभी गिनती सीखे हैं, ठीक है, गिनती जैसे आप लोग सीखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वही सबको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर शुरू होता है ना। इसका जो नंबर है वो एक से शुरू होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरीके से आप जितना आगे बढ़ सकते हो उतना दूर तक आप मतलब बढ़ते जाइए, सारा प्राकृत संख्या के अंदर आता है। लेकिन आपको खास बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शुरू होता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या शुरू होने का जो काउंट होगा वो 1 से होगा। ठीक है, 1 2 यहाँ से शुरू होगा। इधर आप चाहे आगे जितना भी बढ़ते जाइए, इधर का अंत वाला नंबर आपको नहीं मिलेगा, अंत वाला नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, किंतु आपको पहला वाला नंबर पता है कि प्राकृत संख्या किस नंबर से शुरू होता है, वो 1 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्राकृत संख्या हो गया। इसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। चलिए, पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग सीख चुके हैं। क्या होता है पूर्ण संख्या, देखिए इसी के जैसे ये पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है। 0 के बाद 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस प्रकार से आप आगे जितनी दूर बढ़ सकते हैं अब बढ़िए, सारा पूर्ण संख्या में हम लेंगे। ठीक है, तो खास बात यह है कि पूर्ण संख्या में 0 से नंबर शुरू होता है, 0 भी है, यानी कि आप समझ लीजिए दो बंदे हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक है प्राकृत संख्या, एक है पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब है दोनों में से अगर हम कंपेयर करने जाएं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को, तो पूर्ण संख्या के पास एक नंबर एक्स्ट्रा है जो कि है 0, जो कि प्राकृत संख्या के पास नहीं है। आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या पास 1 2 3 4 5 6 आगे का सारा नंबर है। सेम उसी प्रकार से पूर्ण संख्या के पास भी 1 2 3 4 आगे का सारा नंबर है, किंतु इसके पास एक नंबर एक्स्ट्रा है जो कि है 0। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होकर आगे बढ़ते रहता है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं पूर्णांक के बारे में, इंटीजर। ठीक है, चलिए दिखाते हैं क्या होता है ये पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। चलिए, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। इसमें क्या होता है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। मतलब ये जो पूर्ण संख्या आप देखें, पूर्ण संख्या का सारा नंबर इसमें है, 3 है, 4 है, 5 है, आगे की सारी संख्याएं हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें माइनस का, ऋणात्मक संख्याएं भी इसके पास होती है। मतलब ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये प्लस का नंबर है, सेम यही नंबर को आपको माइनस लगा कर लिखना है। -1 है, -2 है, -3 है, और इस प्रकार से आगे का सारा नंबर, जितना दूर इधर उतना दूर ही इधर भी सारा नंबर। अगर कोई नंबर इसमें प्लस का कोई नंबर आपके पास है तो इसका मतलब माइनस का भी वो नंबर होगा और वो पूर्णांक के पास एकदम होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार 8 क्लास में भी आप लोग सीख के आए हैं। ठीक है, अभी आप लोग 8 क्लास में, 8 क्लास से पढ़कर 9 क्लास में आ चुके हैं। 8 क्लास में भी आप लोग सीखे हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगला है आप लोगों के लिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किनको कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या? अच्छा,
इसको हम लोग इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू, है ना, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप लोग पहले पढ़े हैं एक क्लास में, ठीक है, थोड़ा याद दिला रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता, एवं p व q कहां से होने चाहिए? पूर्णांक से लिए हुए होने चाहिए, ठीक है। p और q जो है यहाँ पर जो मान है वो पूर्णांक का कोई नंबर होना चाहिए, p के जगह पर भी और q के जगह पर भी कोई पूर्णांक का नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं इनका, ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं आपका, जैसे 2/5 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं p बाई क्यू, p बटे क्यू के रूप में दिख रहा है, जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है, 2 भी इस पूर्णांक से ही लिया गया है और 5 भी इसी पूर्णांक से लिया गया है, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं, जैसे मान के चलिए 5/0, तो ऐसा नहीं लिख सकते हम, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन कहता है कि वैसी संख्याएं जिन्हें आप p बाई क्यू के रूप में लिख पाओ, किंतु q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जगह p का है, नीचे वाला जगह q का है, तो q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर q के जगह पर 0 नहीं चलेगा, तो ये वाला आप परिमेय संख्या का उदाहरण में नहीं ले सकते। अब कुछ और ले लो, -1/3 ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं जो भी आपको दिखेंगी वो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक टॉपिक पर, देखिए देखिए ये अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप अब देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 इस प्रकार से है, पूर्ण संख्या जो है वो उसके पास 0 भी है और बाकी यहाँ से सारा नंबर इसके पास है, ठीक है। पूर्णांक में जैसे आ गए तो पूर्णांक उससे भी बड़ा खांचा बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास 0 भी है, साथ में प्लस का भी नंबर है और साथ ही साथ इसके पास तो माइनस का भी नंबर चल रहा है, नेगेटिव भी नंबर चल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सबसे छोटा हो गया, है ना। अगर कैटेगरी देखना है, मेरे को लेवल बताना है, तो ये सबसे छोटे लेवल का है, ठीक है। छोटा भाई है, एक तरीके से आप बोल दीजिए कि ये छोटा भाई है, ये आपका मंझला वाला भाई है, यानी कि बीच वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। देख लीजिए इसके पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, नंबर्स के मुकाबले में इसके पास जितना भी नंबर होगा, मान के चलिए एक अंदाजा बता रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए इसके पास है, तो अब गिन नहीं सकते नंबर, ठीक है। मान के चलिए 100 नंबर है, तो इसके पास अगर इसके पास 100 नंबर है तो इसके पास कितना नंबर हो जाएगा? 101 हो जाएगा। और इसके पास तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, जितने प्लस में उतने ही नेगेटिव में भी है, साथ में 0 भी है। तो इस प्रकार से, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि सबसे कम नंबर इसके पास है। अंकों की संख्या अगर बताए तो सबसे कम अंक इसके पास है, इसके पास एक अंक ज्यादा है जो कि 0 है, और इसके पास सारे नंबर्स हैं जो इन दोनों के पास थे, और साथ ही साथ नेगेटिव के नंबर्स भी हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज और, जैसे जैसे मान के चलिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, हम 3 को उठा रहे हैं, 3 को उठा के लेकर आए, क्या हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं? क्या हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो आप देखोगे कि अगर किसी भी नंबर, याद रखिएगा, किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा, मतलब उसके नीचे हमेशा एक होगा ही होगा, होता है, ठीक है। 3 के नीचे कुछ नहीं नंबर था तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर बट्टे में क्या है? 1 है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये p है और ये q है, इसको हम लोग p बटे q के रूप में लिखे हैं, यानी कि हम 3 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसमें एक बड़ा ही खास बात पता चलता है, क्या पता है? चाहे आप 3 ले लीजिए, चाहे आप 4 ले लीजिए, 4 एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो आप 4 को लिखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है ना। किसी के नीचे अगर कुछ नहीं होता है बटे में, तो यानी कि 1 वहां पर मौजूद होता है, तो फिर ये p है, ये q है, यानी कि p बाई क्यू के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या है। आप चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे आप -3 या -2 ले लीजिए, कुछ नीचे में नंबर नहीं है, यानी कि 1 है, तो हम लोग इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दोनों ही जहां पूर्णांक से लिया हुआ है और q के जगह पर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है, ठीक है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि आप चाहे कोई भी पूर्णांक का नंबर ले लीजिए,
सभी पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और अगर हम लोग पूर्णांक को ही परिमेय संख्या बोल सकते हैं तो हम लोग सभी पूर्ण संख्याओं को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से पूर्णांक में हम यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या वाला सारा नंबर तो यहाँ पर आ ही जा रहा है, सभी को तो हम परिमेय बोल ही रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, p बाई क्यू के रूप में। जीरो का भी आप देख लीजिए, जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। उन्होंने कहा था डेफिनेशन में कि q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। उन्होंने p के बारे में कुछ नहीं बताया है, p के जगह पर कुछ भी हो उससे आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो इसलिए p के जगह जीरो है, q के जगह 1 है, तो जीरो को भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यानी कि सारे पूर्ण संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, और सभी पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। किंतु देखिए ऐसा तो होता है कि सभी पूर्णांक को आप परिमेय संख्या बोल दिए, किंतु आप सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक बोल सकते हैं क्या? एक बार चेक करते हैं, क्या सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक कहा जा सकता है? चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही वाला मान के चलिए उदाहरण 2/5। ठीक है, 2/5 है, ये एक परिमेय संख्या है p बाई क्यू के रूप में। क्या आप परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या है, क्या आप इसको पूर्णांक बोल सकते हैं? आप सोच कर बताइए, क्या 2/5 इस पूर्णांक के ग्रुप में कहीं पर मिलेगा? कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्णांक के पास सिर्फ और सिर्फ जो मतलब गोटा गोटा जो नंबर होता है 5, 6, 7, 8, 10 जो काउंट करते थे आप लोग बचपन में, वो सारा नंबर इसके पास होता है, और वही माइनस में भी होता है। ठीक है, इसके पास बटे वाले नंबर नहीं है। आप इसको 2/1 तो लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि किसी के नीचे कुछ भी नंबर नहीं रहता बटे में तो 1 होता है, लेकिन आप इसको ऐसा 2/5 नहीं लिख सकते। ठीक है, वो इसके पास नहीं होगा। तो आप, इसका मतलब है हर प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, हर पूर्ण संख्या को, सभी पूर्ण संख्या को परिमेय बोल सकते हैं, सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, किंतु आप परिमेय संख्याओं को पूर्णांक नहीं बोल सकते, परिमेय संख्याओं को आप मतलब उल्टा नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ तक अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, किसको मतलब किसको क्या बोलते हैं, कितना कहाँ से कौन शुरू होता है, किसमें किस तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। बाकी इस ये वाला जो क्लास है, मतलब आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए, इस वीडियो के बेसिस पर आपका अगला दिन का जो मतलब एग्जाम्पल 1 वगैरह है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसका काफ़ी सारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए उसके लिए। और साथ ही साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है उसमें 1.1 में, तो वो भी हम लोग करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से उसको हल करना है। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए कॉपी में, अच्छी तरीके से कॉपी बनाइए, शुरू के दिन से पढ़ाई करिए, ताकि आप लोग 9 में अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो 10 क्लास में भी आप लोगों का दिमाग जो है खुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।